नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो उस स्टॉक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक का बिजनेस क्या है, कंपनी का कामकाज क्या है। कंपनी ने फ्राइडे के दिन भी 20% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो रिटर्न का रीज़न क्या है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो इस स्टॉक की बात की जाए तो ये टाटा ग्रुप से रिलेटेड स्टॉक है, जो कि देखा जाए तो इसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्राइडे के दिन देखा जाए तो स्टॉक ने 20% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और स्टॉक का देखा जाए तो 3908.90 पे क्लोजिंग दिया है और 651 पॉजिटिव देखने को मिला है। और इस स्टॉक का इतना प्रॉफिट का मेन रीज़न क्या था? टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, इसकी वजह से भी इस स्टॉक के अंदर इतना पॉजिटिव देखने का कारण मिला है, क्योंकि ये स्टॉक कामकाज करता है कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड दोनों कंपनी पे काम करता है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड का अगर हम बिजनेस की बात की जाए, तो इसका बिजनेस क्या है कि जो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, भाई जिन कंपनियों का लिस्टेड है उन पर भी काम करता है, अनलिस्टेड है उन पर भी काम करता है। तो जैसे कि टाटा का आईपीओ आने वाला है, तो ये अनलिस्टेड था, जब तक आईपीओ नहीं आएगा तब तक अनलिस्टेड था। तो अनलिस्टेड पे ऑलरेडी पैसे लगा रखे हैं, तो सबको पता है कि टाटा का आईपीओ आने वाले समय में पॉजिटिव आएगा, तो कंपनी को टाटा का आईपीओ पॉजिटिव आएगा तो इस कंपनी ने एडवांस में काम कर रहा है, इसमें उन्होंने पैसा लगा रखा है, तो इसका भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस कारण भी इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये काम-काज क्या करता है, इसका बिज़नेस क्या है? ये अनलिस्टेड और लिस्टेड इक्विटी शेयरों पे काम करता है। दूसरी बात, डेप्थ पर भी काम करता है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड पर भी काम करता है, ईटीसी। और इसके अलावा ये इंडस्ट्री पे भी काम करता है, तो इसका कारोबार काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा देखा जाए तो ये कंपनी एनबीएफसी से रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा आरबीआई के अंडर में है, कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर कैटेगरी के अंदर है। तो कंपनी का आप देख सकते हो। इसके अलावा इस कंपनी का हम देखते हैं कामकाज, तो देख सकते हो कि इस कंपनी का इनकम आता कहाँ से है, कंपनी के खर्चे कितने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ये क्या है कि इसका बिजनेस ये है कि ये काम करता है लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी पर। तो इसमें क्या है कि कोई ज़्यादा कंपनी को कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे देखा जाए तो इसको कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, इनके कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का खर्चा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसकी कंपनी की जैसे हम बात करें कि इनकम कहाँ से आती है, तो अधिकतर इनकम कहाँ से आती है? डिविडेंड इनकम, यानी 90.94 करोड़ की डिविडेंड से इनकम आती है। इस कंपनी की अगर टोटल इनकम देखा जाए तो कितनी है? 125 करोड़ का। इसमें से 19 करोड़ मतलब इनकम कहाँ से आ रही है? डिविडेंड्स की इनकम आ रही है। इसके अलावा कंपनी का इसके अलावा जो कि इन्वेस्टमेंट इनकम की आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे किसी को लोन प्रोवाइड करवा रखा है, क्या क्या करवा, तो उसकी भी इनकम आ रही है। इसके अलावा जैसे नेट गेन फेयर वैल्यू, जैसे शेयर के अंदर चेंजिंग होता है, उसके अंदर 21% वहाँ से इनकम आ रहा है। तो अधिकतर इनकम कहाँ से आ रही है? डिविडेंड से, क्योंकि इस स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस हिसाब से। और इसके अलावा इस कंपनी की अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम इसकी 1.15 की है। और इसकी टोटल इनकम देख ही सकते हो कि 125 करोड़ की है। और इस कंपनी का अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे खर्चे की बात कीजिए, खर्चे कितने हैं इस कंपनी के? खर्चे बिल्कुल ना के बराबर है। तो क्योंकि खर्चे बहुत ही कम है कंपनी के। इसके अलावा इसका देख सकते हो कि अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स का, तो यहाँ पर 38 का सेल्स है। और इसमें से कंपनी का सिर्फ यहाँ पर खर्चे कितने हैं, यहाँ देख सकते हो सिंगल डिजिट में, यानी 6, 8, 9, 10। तो 6 करोड़ का, 8 करोड़ का सिंगल डिजिटल में खर्चे, क्यों? खर्चे बहुत ही कम है कंपनी का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल 38 में से 32 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी का इनकम बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, कंपनी का ओपीएम देखा जाए, ओपीएम देख सकते हो कि यहाँ 84% का ओपीएम है, क्योंकि कंपनी के पास खर्चे अधिकतर है नहीं। इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो कि
यहाँ पर कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप है, 19,777 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी का हाई अभी लगभग देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे कंपनी काम कर रही है, जो कि 3,909 का ऑल टाइम का हाई है। लो की बात की जाए तो 1,730 का लो है। स्टॉक का पी रेशियो 60 का है। और इसके अलावा इसका प्रमोटर देख सकते हो कि प्रमोटर इसका बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि टाटा की कंपनी है तो टाटा के तो लगभग प्रमोटर ने माल उठा रखा है। तो प्रमोटर इसका देख ही सकते हो कि 73.38% प्रमोटर के पास है। तो प्रमोटर के पास भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 73.38% प्रमोटर के पास है। एफआई के पास बहुत ही कम है, डीआई के पास भी कम है, गवर्नमेंट के पास भी कम है, लेकिन अधिकतर शेयर्स में प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास 24.60 का है। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी लगातार सेम चल रही है। इसके अलावा इसका टाटा इन्वेस्टमेंट श्योर जैसे 19% वैल्यू अनलॉकिंग फ्रॉम टाटा टेक आईपीओ, तो आईपीओ आ रहा है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि इसको जब आईपीओ प्रॉफिट में खुलेगा तो इसको भी कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि कंपनी का कामकाज है इन्वेस्टमेंट का। अब ये इन्वेस्टमेंट करती कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि देखा जाए तो टाटा मोटर्स भी टाटा की कंपनी है। तो टाटा मोटर्स का देखा जाए तो कोई टाइम टाटा मोटर्स आपको पता है कहाँ चल रहा था, कोविड काल के अंदर तो 64 रुपये के आसपास था। आज के दिन देखा जाए तो टाटा मोटर्स 681 का है। तो आप देख ही सकते हो कि इस कंपनी ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी का भी टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, अगर प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर जाके हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड कितना है, 0.33% का। तो इन्वेस्टमेंट है तो सीधी सी बात है कि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो इसको भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ट्रेंड लिमिटेड के अंदर है। इसके अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड, यहाँ पर भी 4.28% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जैसे टाटा केमिकल है, ये तो स्टॉक काफ़ी दिनों से बिल्कुल ठंडा पड़ा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर देख सकते हो कि टाटा का स्टॉक है। तो इसका भी हम प्रमोटर के अंदर जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड का 5.97% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा देखते हैं कि हम टाटा एलेक्सी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, कमाल का रिटर्न बना के दिया है इस स्टॉक ने, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो इसका भी हम अगर हम प्रमोटर के में जाके देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 1.69 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा देखा जाए टाटा स्टील भी टाटा की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए प्रमोटर के पास जाके तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि जीरो यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड का 0.34% का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस कंपनी का क्या है कि इन्वेस्टमेंट का काम है, और ये इन्वेस्टमेंट अधिकतर टाटा में कर रखा है, क्योंकि कंपनी का क्या है कि कारोबार अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास कोई कर्जा लेने की मतलब नहीं है, कंपनी के खर्चे नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का देखा जाए तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसलिए लगातार बढ़ रहा है। वोल्टास के अंदर भी देखा जाए तो वोल्टास के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। इसका इंडियन होटल कंपनी है जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, तो इसके अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने। तो इसका भी इसमें जाके देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी टाटा इन्वेस्टमेंट ग्रुप लिमिटेड का 1.26% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हम टाइटन की बात करें, टाइटन का तो जानते हो कि कितनी ज़बरदस्त कंपनी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो इसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर का में देखा जाए तो 46% प्रमोटर के पास है इसके अंदर। तो इस अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बार बार बताने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है। जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है तो इसके अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी के कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्योंकि इसकी कंपनी में सबसे बड़ी बात है इसके खर्चे नहीं है, क्योंकि इसको बड़ी मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इसको ज़्यादा कोई खर्चे की ज़रूरत है। इसका नॉर्मली जो गवर्नमेंट को मतलब जैसे नॉर्मली जैसे इसके क्लाइंट है उनको देना है, या फिर मान लो इसका जो भी मतलब ऑफिसर वर्क है उसका नॉर्मली खर्चा है, कंपनी के खर्चे ना के बराबर है। और ऐसी कंपनी को कर्जे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट करना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है कंपनी। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप इसमें खरीदारी करें,
क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, तो आप अभी खरीदारी करो, कल को डाउन भी आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, चाहे एसआईपी के माध्यम से करें, चाहे कैसे धीरे-धीरे निवेश करें, ताकि आपके पैसे कई गुना बन सके, अच्छा प्रॉफ़िट मिल सके। तो आप बिल्कुल ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ़ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।